विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय मैत्रीपूर्ण जय है। आज हम जानेंगे कि कैसा दान श्रेष्ठ होता है। एक बार जब भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार के नगर में विहार कर रहे होते हैं, उस समय राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध को दान करने के लिए एक सभा का आयोजन करता है और वहां पे सारे नगर वासियों को बुलाता है। और राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध को, संघ को बहुत कीमती कीमती हीरे, मोती की माला, कीमती कीमती कपड़े, आभूषण उनको भेंट करता है, जिसे भगवान बुद्ध अपने एक हाथ से स्वीकार करके, सहज स्वीकार करके अलग रखवा देते हैं। उसके बाद में उसी नगर के जो बड़े बड़े श्रेष्ठ थे, धनवान लोग थे, वो लोग भी आते हैं और कीमती कीमती उसी प्रकार का उपहार भगवान बुद्ध को देने लगते हैं, जिससे भगवान बुद्ध अपने एक हाथ से सहर स्वीकार करके अपने शिष्यों से एक और रखवा देते हैं। उसी बीच में एक गरीब बुढ़िया माई जो लाठी टेकटी में आती है, जिसके पास में एक आधा खाया हुआ अनार था, जिसको ला करके भगवान को स्वीकार कर भेंट करती है, जिसे भगवान बुद्ध दोनों हाथों से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। ये देख करके राजा बिंबिसार के मन में प्रश्न उठता है, तो भगवान बुद्ध के पास में जाकर के अभिवादन करके कहता, भगवान क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमने इतने सारे कीमती कीमती आपको आभूषण दिए, उपहार दिए, मगर आपने एक हाथ से इसको स्वीकार किया, और ये बुढ़िया माई जिसके पास आधा खाया हुआ इसका अनार है, इसने आपको लाकर के अर्पित किया, जिससे आपने दोनों हाथ स्वीकार किया। तो भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार की बातों को सुनकर के मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे राजन, आप लोगों ने जो दान किया है वो सचमुच बहुत मूल्यवान है, कीमती है, मगर वो आपकी कमाई का 10वां हिस्सा भी नहीं है। और आप लोगों ने जो दान किया है वो अपने मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए दान किया है, दिखाने के लिए दान किया है। इसलिए ऐसा दान जो होता है वो सही प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। तो भी आपका दान श्रेष्ठ ही है, मगर जो दान है उसमें त्याग और समर्पण की भावना नहीं, देने में कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो। जो दान बिना किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा से दिया जाता हो और लोक कल्याण के दिया जाता हो और समर्पित करके दिया जाता हो, वो दान श्रेष्ठ होता है। जैसे इस बुढ़िया माई ने, जो गरीब है, जिसके पास में कुछ भी नहीं है, मगर ये जो आधा खाया हुआ फल था जिसने अभी खा रखा था, और यही फल इसकी सारी संपत्ति है, और ये इसका एक वक्त का और भोजन हो सकता था, मगर इसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा जागृत हुई, दान देने की इच्छा जागृत हुई, और इसने ला करके उस फल को मुझे समर्पित कर दिया है, भेंट कर दिया है। तो इसका जो समर्पण है आप लोगों के दिए गए दान से भी श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने इसके दान को दोनों हाथों से बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। ऐसा दान ही श्रेष्ठ दान कहलाता है, जो बिना किसी चीज की प्राप्ति के उद्देश्य से, ना मान, ना सम्मान और ना ही किसी और चीज की प्राप्ति की इच्छा से दिया जाता है। ऐसा दान ही श्रेष्ठ कहलाता है। ऐसा दान ही मंगलमय होता है, कल्याणमय होता है। राजा बिंबिसार को अपनी गलती का एहसास हुआ और क्षमा याचना करने लगा, भगवान हमें क्षमा करिए, हम आगे से आपको समर्पण होकर के ही, समर्पित होकर के ही दान किया करेंगे और बिना किसी चीज को प्राप्त करने के ही दान करेंगे। इससे सीख मिलती है कि किस प्रकार से मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग करके पूरी तरह समर्पित होकर के, प्रसन्न मन से, शांत मन से और समर्पित होकर के ही दान करना चाहिए। ऐसा दान ही श्रेष्ठ दान होता है, जो लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए किया जाता है।
जिसके बदले में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ना होगी। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध की इस कथा को, कहानी को सुना, बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।